नमस्कार मित्रों, मैं आप सबकी सराहना करते हुए सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप निरंतर हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, संसार आपको और मुझको संसार के या मनुष्य के ज्ञान की बातें सिखा सकता है, लेकिन परमेश्वर की भेद की बातों को कभी नहीं सिखा सकता। परमेश्वर के भेद की बातें परमेश्वर ही सिखा सकता है। मनुष्य का ज्ञान अधूरा है, जबकि परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण है। और इसलिए यदि हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के पास आना होगा, बाइबल के पास आना होगा। पर यदि हम परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने की परवाह नहीं करते हैं तो निश्चय परमेश्वर से उसकी आशीषों की हम आशा नहीं रख सकते, या उस आशा को हम खो देंगे। दोस्तों, जब हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को भी प्राप्त करते हैं। इसलिए हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के ज्ञान की बातों को सीख रहे हैं, जिसे बाइबल के सिलसिलेवार अध्ययन के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो आइए दोस्तों, हम बाइबल से कुरिन्थियों की पहली पत्री 2 अध्याय को निकाल लें और आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आज मानवीय बुद्धि के वचनों की कमी नहीं है। प्रचार तो बहुत किया जाता है, परंतु पवित्र आत्मा और सामर्थ्य प्रदर्शन में उसकी व्यावहारिकता बहुत ही कम दिखाई देती है। आज का विचार यह है कि हमें सही विधि या सही विषय या सही प्रचार शैली काम में लेना है। हमें प्रचार में पवित्र आत्मा के सामर्थ की कैसी गहन आवश्यकता है। हम पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 5 में आगे पढ़ते हैं, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। दूसरे शब्दों में, किसी को कायल करने के लिए सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता है तो उसका विश्वास ज्ञान पर आधारित रहता है, परंतु जब मनुष्य परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा विश्वास में लाया जाता है तब उसका विश्वास उसी पर आधारित होगा। मेरे मित्रों, यही कारण है कि मैं आज के औचित्य प्रदर्शक प्रचार पर निष्ठापूर्वक प्रश्न उठाता हूं। औचित्य प्रदर्शक प्रचार का अर्थ है बाइबल के परमेश्वर का वचन सिद्ध करना, या उत्पत्ति का प्रथम अध्याय विज्ञान आधारित है, या नूह के युग का जल प्रलय एक वास्तविक आपदा थी। मुझे आप गलत न समझें, इन बातों की भी आवश्यकता है और मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने इन क्षेत्रों में विद्वानों को उभारा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उद्धार इस बात पर आधारित नहीं कि हम धर्मशास्त्र की प्रेरणा को सिद्ध कर पाएं, जबकि मैं निश्चय ही यह मानता हूं कि हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि आपके विश्वास का आधार क्या है। औचित्य प्रदर्शक प्रचार हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करेगा, परंतु हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर आधारित होना है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। पौलुस कहता है, मैं संसार की विधियों को कदापि काम में नहीं लेता हूं। पहला कुरिन्थियों 2 के 7 में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। मेरे मित्रों, यहाँ फिर भेद शब्द आया है। इस शब्द के प्रति हम अपनी समझ को साध लें। इसे हम जटिल बात या जासूसी कहानी न समझें। यह कोई रहस्यमय या दुर्गेय बात नहीं है। धर्मशास्त्र में भेद का उपयोग उस बात को दर्शाता है जो पहले अज्ञात थी परंतु अब प्रकट है। नए नियम में यह शब्द लगभग 27 बार आया है। हमारे प्रभु यीशु ने भी इस शब्द का उपयोग किया था।
मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 11 पद में तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। मत्ती अध्याय 13 में दिए गए दृष्टांत भेद गर्म दृष्टांत है। उन्हें भेद गर्म दृष्टांत क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके द्वारा प्रभु यीशु उस दिशा को प्रकट कर रहा है जिसे और राज्य राजा के त्याग और उसके पुनः आगमन के मध्य अपनी दिशा लेगा। इतिहास का यह अंश पुराने नियम में प्रकट नहीं किया गया था। परमेश्वर ने मनुष्य पर अब तक यह प्रकट नहीं किया था। मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय में दिए गए दृष्टांतों में प्रभु यीशु पहली बार इस बात को प्रकट करता है। पूर्व समय में जो प्रकट नहीं था उसे यीशु अब प्रकट करता है। यहाँ कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान। यह बड़ी विचित्र बात है क्योंकि यह शब्द यूनानी दर्शन शास्त्र, तंत्र मंत्र और विज्ञान से आया है। अतः पौलुस इसी शब्द को लेकर कहता है परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परंतु वह उसे पूर्णतः एक नया अर्थ देता है। भेद। भेद शब्द जिस मूल शब्द से आया है उसका अर्थ है मुंह। इसका अर्थ है मुंह बंद रखना। यह एक गुप्त बात है, परंतु पौलुस इस शब्द को इस परिप्रेक्ष्य में काम में नहीं लेता है। इसकी अपेक्षा उसके कहने का अर्थ है कि जो सुनने को नहीं मिला वह अब सुनने में आया है। वह बात जो मानवीय खोज द्वारा जानी नहीं गई और न ही जानी जा सकती है अब प्रकट हो गई है। मेरे मित्रों, नए नियम में भेद का अर्थ है वह बात जो मानवीय बुद्धि से खोजी नहीं जा सकती। वह अब प्रकट है कि मानवीय बुद्धि उसे अंतर्ग्रहण करे। हमारे परमेश्वर का गुप्त ज्ञान बताते हैं। लिखा है परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान। पौलुस कहता है कि उसके पास एक दर्शन शास्त्र है जो इस युग का नहीं, इस संसार का नहीं है। वह परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है जो मसीह के क्रूस से संबंधित है। हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। पहला कुरिन्थियों 2:8 में लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। देखिए, यह भेद की बात ही है जो किसी को नहीं पता थी। पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। इस पद को लोग वास्तव में गलत ही समझते हैं। यह पद प्रायः अंतिम क्रिया के समय पढ़ा जाता है, जबकि इसे तो अंतिम क्रिया के समय कभी नहीं पढ़ना चाहिए। वह इसे मृतक से जोड़ देते हैं कि जीवित रहते तो वह ना देख सका, ना समझ पाया, परंतु अब वह महिमा में है और अब समझता है। परंतु पौलुस ने इस उद्देश्य से इस पद को नहीं लिखा था। पौलुस के कहने का अर्थ था कि इस युग में, इस समय कुछ बातें आंखों से नहीं देखी जाती हैं। हम अन्य किसी भी माध्यम की तुलना में आंखों से अधिक अंतर्ग्रहण करते हैं। दूसरा माध्यम हमारे कान है। हम सुनकर भी निश्चय ही बहुत कुछ सीखते हैं। वह यह भी कहता है, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, अर्थात मनन करके, सोच विचार कर या तर्क द्वारा। कुछ बातें मानवीय ग्रहण शक्तियों के परे हैं। आप खोज करके परमेश्वर को नहीं पा सकते। अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। वह आंखों से, कानों से या तर्क द्वारा अंतर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो फिर आप उसे कैसे समझेंगे? पहला कुरिन्थियों 2:10 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मेरे मित्रों, हम जो आंखों से या कानों से नहीं समझ सकते, वह परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है।
बाइबल पढ़कर हम बहुत सी बातें सीखते हैं, जैसे इतिहास, कविता, परंतु आत्मिक तथ्य इस प्रकार हमें प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। कुछ बातें केवल परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करता है। पहला कुरिन्थियों 2:11 में हम पढ़ते हैं, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मेरे मित्रों, आप और मैं एक दूसरे को समझ सकते हैं क्योंकि हम में मानव आत्मा है। उदाहरण स्वरूप, यदि आप गिर जाएं तो मुझे आपके दर्द की अनुभूति होगी। गिरना बड़ी लज्जा की बात होती है। एक बार मैंने अपनी कलीसिया के सदस्य को देखा कि वह कूड़ा फेंकने जा रहा था। उसका पांव फिसल गया और वह गिर गया। वह तुरंत उठा और चारों ओर देखने लगा कि उसे किसी ने देखा तो नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया? वह लज्जा का अनुभव कर रहा था। मुझे उसकी भावनाओं का बोध है। वह हंसने योग्य दृश्य था और मैं हंसा भी, क्योंकि हम में मानवीय आत्माएं हैं। मुझे उसकी मनोदशा का स्पष्ट बोध हुआ। तथापि मुझे समझ में नहीं आता कि परमेश्वर की भावना कैसी होगी। मुझे यदि परमेश्वर के बारे में कुछ समझना है तो उसे मुझे बताना ही होगा। पहला कुरिन्थियों 2:12 में हम पढ़ते हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। कुछ बातें हम तब ही समझ सकते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उन्हें प्रकट करेगा, और वह निर्मल प्रकट करेगा। वह तो स्वयं ही हमारा शिक्षक बनना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 2:13 में लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। अब पौलुस एक दुर्बोध बात कहने जा रहा है जो धर्मशास्त्र की कहावत है। पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं 2:14 में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे मित्रों, प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की बातें नहीं समझता है। क्यों नहीं? क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता है। यदि आप विश्वासी नहीं हैं तो मेरी ये बातें आपको मूर्खता लगेंगी। यदि नहीं तो आपके साथ कुछ असामान्य है, या मेरे साथ, हम दोनों में से एक के साथ तो कुछ समस्या है। परमेश्वर कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य उद्धार के लिए मसीह के क्रूस के प्रचार को मूर्खता समझता है। उसे इसमें बुद्धि की बात समझ में नहीं आती, और न वह उन्हें जान सकता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे घमंड था कि कोई कुछ भी लिखे मैं समझ सकता हूं, परंतु मैंने यह देखा कि यह सच नहीं है। निश्चय ही मैं परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकता जब तक कि पवित्र आत्मा मेरे मन मस्तिष्क को समझने योग्य न बनाए। उन्हें आत्मिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही मसीह की बातें मुझे समझा सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे मित्रों, जब तक पवित्र आत्मा आपको मसीह की बातें नहीं समझाएगा, तब तक कुरिन्थियों को लिखा यह पत्र आपके लिए अर्थपूर्ण नहीं होगा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है,
आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आत्मिक जन अर्थात वह मनुष्य जिसमें पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है, वह परमेश्वर की संतान है, सब कुछ जानता है, अर्थात वह इन बातों को समझता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, उसे कोई समझता नहीं है। आत्मिक मनुष्य प्राकृतिक मनुष्य का विपरीत है। वह अलौकिक सत्य को समझता है, परंतु प्राकृतिक मनुष्य उसे गलत समझता है। प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए? परमेश्वर को कौन सिखा सकता है? परमेश्वर के मन को कौन जान सकता है? मेरे मित्रों, हम परमेश्वर को सुझाव नहीं दे सकते, परंतु परमेश्वर हम पर बहुत सी बातें प्रकट करता है। परंतु पवित्र आत्मा हम पर आत्मिक बातें तब तक प्रकट नहीं कर सकता जब तक कि हम में मसीह का मन ना हो। यदि आपने उद्धार नहीं पाया है, तो क्या आप क्रूस के प्रचार को मूर्खता नहीं समझते? क्या आपके विचार में क्रूस पर मरने वाला मनुष्य पूर्ण रूपेण पराजित नहीं? क्या यह आपको उद्धार के मार्ग की अपेक्षा मूर्खता नहीं लगती है? परंतु परमेश्वर कहता है कि उसकी विधि और उसकी बुद्धि यही थी कि हमारे लिए क्रूस पर मरने हेतु अपना पुत्र दे दे कि हमारा उद्धार हो और हम उसमें विश्वास करें। जी हाँ, यदि आप सच कहें तो मेरे विचार में आपको कहना होगा कि यह मूर्खता प्रतीत होती है। एक दिन मैंने एक हास्य कलाकार का पत्र पढ़ा। उसने लिखा कि वह रात्रि क्लब में हास्य कलाकार है। वह टीवी पर मेरी बाइबल शिक्षा सुनता है और उसके विचार में मैं उससे कहीं अधिक हास्यजनक हूं। अतः उसे ऐसा ही सोचना है। क्यों? क्योंकि वह प्राकृतिक मनुष्य है और आत्मिक बातें समझता नहीं है। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हमने इस अध्याय का शीर्षक पवित्र आत्मा द्वारा स्पष्टीकरण मानवीय ज्ञान में सुधार लाता है रखा है। पौलुस ने मनुष्यों को वर्गों में रखा है, आत्मिक मनुष्य और प्राकृतिक मनुष्य। प्राकृतिक मनुष्य आदम की संतान है, जो इस संसार में पाप का स्वभाव लेकर जन्मा है, अर्थात वह बुराई करने की प्रवृत्ति रखता है। सच तो यह है कि प्राकृतिक मनुष्य केवल यही कर सकता है। हम भलाई करने में भी मिश्रित उद्देश्य रखते हैं। विश्वास में आ जाने के बाद हमें सदैव अपने मन को खोज कर देखना है कि उसमें मिश्रित उद्देश्य तो नहीं है, चाहे हम परमेश्वर का काम ही क्यों न करते हों। पौलुस कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें अंतर्ग्रहण नहीं कर सकता है। उसके लिए ये बातें मूर्खता हैं। मेरे मित्रों, मुझे एक राजनैतिक व्यक्ति का पत्र प्राप्त हुआ। उसका पत्र पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह आदर्श राज्य और प्रभु का सहस्त्रवर्षीय राज्य एक साथ ही ले आएगा। उसके पास तो संसार की सब समस्याओं का समाधान है, परंतु विरोधी दल के पास उसके असीम ज्ञान और बुद्धि का लाभ नहीं है। इस पत्र को पढ़कर मुझे घोर निराशा हुई। सबसे पहले तो जो कुछ वह कह रहा है उसमें से कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, मुझे भली भांति यह बोध है कि वह प्राकृतिक मनुष्य है। वह आत्मिक बातें नहीं समझता है। वह किसी भी समस्या का आत्मिक समाधान नहीं जानता है। वह नशे की समस्या का समाधान जानता है, परंतु आत्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं। वह अव्यवस्था का समाधान भी जानता है, परंतु आत्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं। वह आत्मिक बातों को पहाड़ी पर घास चरती बकरी से अधिक नहीं जानता है। वर्षों पूर्व ग्लेडस्टोन ने कहा कि एक महान राजनेता में यह गुण होता है कि वह अग्रिम 50 वर्षों के लिए परमेश्वर का मार्ग जानता है। यह राजनेता तो इस परिभाषा में
कभी खरा नहीं उतरेगा। सच तो यह है कि हम प्राकृतिक मनुष्य हैं। प्राकृतिक मनुष्य से अधिक आशा नहीं रख सकते हैं। वह आपसे कहेगा, मैं अपना सर्वोत्तम करूंगा, जो एक उचित बात है। अब एक और मनुष्य है, आत्मिक मनुष्य। पौलुस कहता है कि आत्मिक मनुष्य सब कुछ जांचता है, अर्थात वह समझता है। उसमें आत्मिक विवेक होता है। उसके आत्मिक विवेक के कारण संसार उसे गलत समझता है, क्योंकि प्राकृतिक मनुष्य समझ नहीं पाता कि वह जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है। आत्मिक मनुष्य और प्राकृतिक मनुष्य में यही अंतर है। मेरे मित्रों, आप देखेंगे कि वे दोनों मनुष्य जैसे भी हैं, केवल इस कारण है कि उनका संबंध परमेश्वर के वचन के साथ कैसा है। प्राकृतिक मनुष्य अर्थात स्वाभाविक मनुष्य के लिए वह मूर्खता है, और आत्मिक मनुष्य परमेश्वर के वचन को समझता है और उसके महत्व को भी अंतर्ग्रहण करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्राकृतिक मनुष्य हैं या आत्मिक मनुष्य हैं? आज आपको स्वयं में विचार करने की आवश्यकता है, ताकि आप इस बात को जानें कि आप कौन हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, पवित्र आत्मा। पौलुस की प्राथमिकता पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर थी। आज का प्रश्न है, परमेश्वर की बातों को कौन सा मनुष्य समझ पाता है? ए, शारीरिक मनुष्य, बी, प्राकृतिक मनुष्य, सी, सामान्य मनुष्य, डी, आत्मिक मनुष्य। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने इस बात को देखा और जाना कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक या शारीरिक मनुष्य होता है, जो आदम की संतान है, और इस संसार में पापी स्वभाव के साथ हम पैदा होते हैं। हम सब आदम के पुत्र और पुत्रियां होने के अनुसार पैदा होते हैं या उसी के रूप में पैदा होते हैं। स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की भेद की बातों को समझ नहीं सकता। हमारे पास पवित्र शास्त्र है जिसे कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है, लेकिन सबके पास इसे समझने की समझ नहीं है या इसे समझ नहीं सकते। दोस्तों, यह भेद जो मनुष्य के बीच में है, इसमें प्रकट किया गया है, लेकिन परमेश्वर का भेद केवल आत्मिक मनुष्य ही समझ सकता है। हम सब भी आत्मिक जन बन सकते हैं और परमेश्वर के ज्ञान को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम एक आत्मिक मनुष्य बन जाते हैं। दोस्तों, यदि आप एक मसीही हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, तो आज अपने आप को आपको जांचने की आवश्यकता है कि क्या आपने अपना जीवन यीशु मसीह के अधीन किया है, उसकी बातों को आपने ग्रहण किया है। क्योंकि यदि आप मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, तो आप उसके वचन को दिन ब दिन जांचने और जानने पाएंगे। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक दर्शक को इस योग्य बनाए, ताकि परमेश्वर के वचन के ज्ञान का आनंद वो ले सकें और उस अनुभव को प्राप्त करें जो परमेश्वर अपने हर एक प्रेम रखने वाले को देता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आत्मिक जन बनाया है। और परमेश्वर पिता, हम उस स्वाभाविक मनुष्य से बदलकर एक आत्मिक मनुष्य बना दिए गए हैं, ताकि हम आत्मिक बातों की खोज में रहें, आत्मिक बातें हमारे जीवन में घर कर जाए और हम आत्मा के अनुसार चलें। वो आत्मा प्रभु जो आपने हमें दिया है, और वो है पवित्र आत्मा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। विशेष तौर पर हमारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु कि आप उनकी सहायता करें कि वे एक आत्मिक जीवन को जिएं, और यदि उन्होंने अब तक इस आत्मिक जीवन को प्राप्त नहीं किया है,
तो प्रभु अनुग्रह करें कि वे इस आत्मिक जीवन को प्राप्त करें और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम इस काम को पूरा करने पाएं। हमारे सभी दर्शकों के लिए विशेष विनती करते हैं प्रभु कि प्रभु आप उनकी सहायता करें। विशेष तौर पर हमारी प्रार्थना है प्रभु उनके रोजी रोजगार के लिए, जो कार्य वे करते हैं, जिसके पीछे वे परिश्रम करते हैं प्रभु, आप उनके परिश्रम का उचित फल उन्हें प्रदान करें ताकि प्रभु परमेश्वर वे अपने जीवन को शांति और आशीष के साथ व्यतीत करने पाएं। उनके घरों में प्रभु अपनी भरपूरी बनाए रखें, क्योंकि पिता परमेश्वर वे आपकी सेवा से प्रेम करते हैं। आपकी सेवा के लिए प्रभु वे अपने समय को देते हैं, वे अपने दानों को देते हैं और इसके द्वारा परमेश्वर पिता वे आपकी सेवा में हाथ बढ़ाते हैं। और हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि आप उनके खत्तों पर, उनके रोजी रोजगार पर, उनके भंडारों पर अपनी भरपूरी बनाए रखें ताकि इनके जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से कि आप निरंतर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपने आज भी आशीष प्राप्त किया है तो कृपया आज फिर से हमें एक मिस कॉल करके हमें सूचित करें कि आपने आशीषें प्राप्त की हैं और आप हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। और यदि आप इस विषय पर या किसी अन्य विषय पर और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। परमेश्वर आपको अपनी बहुतायत की आशीष से परिपूर्ण करे। प्रभु में सदा बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।